ऑलराइट, हमने अपने प्रीवियस पार्ट में बात की कि किस तरह से आप अपने आउटपुट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनपुट वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, अब आपको ये देखना है कि जो आपका मेन आउटपुट है पूरी लॉजिक डायग्राम का वो क्या है। वो है आपका एफ। तो अब आप ये ढूंढेंगे कि आउटपुट की लिस्ट में एफ किस गेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे मेरा एफ एग्जिस्ट कर रहा है इस गेट पे, क्योंकि एफ हमारा फाइनल आउटपुट वेरिएबल है। इट मीन्स कि ये जो गेट है ये गेट सबसे लास्ट में बनेगा। अब आप जानते हैं कि आपके गेट का टोटल काउंट 7 है। ऑल टुगेदर आपके पास 7 गेट्स हैं, टोटल काउंट 7 है। इट मीन्स कि जिसमें एफ एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका गेट सबसे एंड में सबसे लास्ट में बनेगा। एक बात तो क्लियर हो गई, राइट? तो इसको हम 7 नाम दे देते हैं कि ये आपका गेट नंबर 7 जाएगा, राइट? इसके बाद आ जाते हैं इनिशियल गेट्स पे, क्योंकि आपके पास ए बी सी डी डिफाइन है एज इनिशियल इनपुट्स, इनपुट पिन, मेन जो इनपुट पिन्स होती हैं। तो अब आप इनपुट के वेरिएबल्स में देखेंगे ए बी सी डी कहाँ है। यहाँ पे ए है, बी सी डी, ए डी। ये एक ऐसा गेट है जिसमें सिर्फ आउटपुट पिन थी, बाकी सब में इनपुट पिन्स हैं, तो यानी ये पहले बनेगी। अच्छा, एक और चीज़ आपको क्लियर है कि सबसे पहला गेट जो बनता है यूजुअली मोस्टली वो बनता है नॉट का। तो जो नॉट का गेट है उस पर ज़रा गौर करते हैं। दो जगह पे हमारे पास नॉट के गेट्स हैं, राइट? तो नॉट के गेट एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, तो इनको फर्स्ट एंड सेकंड आप ले सकते हैं इजीली। ये आपका गेट नंबर 1 हो गया, ये गेट नंबर 2 हो गया। अच्छा, गेट नंबर 1 और 2 में आपके जो इनपुट आ रहे हैं वो आ रहे हैं ए एंड डी। तो सबसे पहले जो है वो आप अपनी इनपुट पिन्स बना लें, सिंपल। क्योंकि ए बी सी डी हमारी सारी इनपुट पिन्स हैं तो आप कंफर्टेबली ए बी सी डी बना लें। अच्छा, उसके बाद नॉट के गेट आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ए पे और डी पे नॉट का गेट है, तो ए पे और डी पे आप अपना नॉट का गेट बना लीजिए। और इनको आप गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 का नाम दे दें, सिंपल। अच्छा, अब इन नॉट के गेट से जो आउटपुट निकल रहा है वो स्मॉल ए और स्मॉल डी है, क्योंकि ये वायर्स के नाम है। तो यहाँ से जो एक्सटेंशन आपको मिल रही है दैट इज स्मॉल ए एंड दिस इज स्मॉल डी, राइट? अब आ जाते हैं बाकी गेट्स पे, जो आपके रिमेनिंग 4 गेट्स हैं उनमें देखते हैं। आप कोई सभी गेट बना सकते हैं, मैं पहले एंड गेट्स को कवर करना चाहूँगी। लेट्स सी हम कौन सा पहले बनाते हैं। अच्छा, जिसमें ए जा रहा, अगर मैं इस गेट को देखूं फर्स्ट एंड गेट को, तो इसमें 2 इनपुट जा रहे हैं, स्मॉल ए एंड कैपिटल सी एज माय इनपुट वेरिएबल्स। तो स्मॉल ए आपको यहाँ से मिलेगा और कैपिटल सी आपकी ये इनपुट पिन है, और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो स्मॉल वाई, यानी ये वाला वायर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक कन्वीनियंट सा एंड गेट बनाती हूँ, एंड गेट, और इसको मैं गेट नंबर 3 का नाम दे रही हूँ, ठीक है? 2 पिन्स इसकी इनपुट जा रही हैं, ए एंड कैपिटल सी। तो यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ से आप इजीली सी को कनेक्ट कर दें। इसकी आउटपुट एक्सटेंशन वाई है। तो यहाँ पे आपने अपने 2 गेट कवर कर लिए, 3 गेट। आ जाते हैं नेक्स्ट एंड गेट पे, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसकी इनपुट पिन पे आपके पास है, पहले ये वाला देख लेते हैं क्योंकि हमें आउटपुट y मिल चुका है। तो इन दोनों एंड गेट में से यहाँ पे y है, तो पहले इसको ले लेते हैं। आप इसको भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी तक आपको z नहीं मिला, बिकॉज आप इसको पहले इसलिए ले नहीं सकते क्योंकि ये इनपुट पिन पे z है और ये आउटपुट पिन पे z है। जब आउटपुट कोई z जनरेट होगा, z का y जनरेट होगा, तभी तो आप उसको किसी गेट के लिए इनपुट दे सकते हैं ना। तो आपको हर हाल में इस एंड गेट को पहले लेना पड़ेगा।
अब ये चीज़ मैंने कैसे डिसाइड की? ऑब्वियसली ये बात हमने डिसाइड की दोनों गेट को अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक नया लेटर आ रहा था Z, जो कि हमारे पास अभी तक नहीं है। तो Z यहाँ पे जनरेट होगा जब भी वो इस गेट के इनपुट पे जाएगा। इसके आउटपुट पे है, इसके इनपुट पे है। तो यहाँ पे आउटपुट पे जनरेट होगा इस गेट के थ्रू, तो तभी इसके इनपुट में जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड गेट को डिफाइन करने के बाद मुझे हर सूरत इस गेट को अपना फोर्थ गेट लेना है। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। इस फोर्थ गेट के अंदर Y जा रहा है एज इनपुट एंड A जा रहा है। दिस इज माई फोर्थ गेट। इसके इनपुट में Y पिन जा रही है और A। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट से। वो ये हो सकती है कि यहाँ पे भी स्मॉल a है और यहाँ पे कैपिटल A है। स्मॉल a नॉट के साथ, नॉट या इन्वर्ट होने के बाद आंसर है, और सिंपल a कैप्स में जो है वो बिफोर इन्वर्ट होने के है। तो आपके यहाँ पे जो इनपुट जा रहा है वो कैपिटल A है, नॉट स्मॉल a। तो आपको कनेक्शन यहाँ से लेना पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपने वायर पे एक ब्रिज बनाया, यहाँ से भी एक ब्रिज बनाना पड़ेगा आपको, और ये आपने A को कनेक्ट कर दिया और यहाँ से आपके पास Y कनेक्ट हो गया। सो Y और A आपने इनपुट पे दे दिए, और इसका जो आउटपुट आएगा आपके पास वो है Z वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वायर, ये वाला एंड गेट भी आपका कवर हो गया, राइट। अब आ जाते हैं इस एंड गेट पे, क्योंकि इसके इनपुट पे Z जा रहा है, B आपके पास ऑलरेडी है, Z अब आपको मिल चुका है, और जो आउटपुट आएगा इसका वो होगा W। तो अब आ जाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, और मैं इसको नाम दे दूंगी अपना फिफ्थ गेट, राइट। कन्वीनियंटली इसके थोड़े से आगे आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपना फिफ्थ गेट, राइट। इसमें इनपुट पिन जा रही है Z और दूसरी पिन है B। तो आप B का इजीली कनेक्शन यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा ब्रिजेस ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ब्रिज हम इसलिए शो करते हैं क्योंकि तार जो आपके वायर के कनेक्शंस हैं वो फ्यूज़ ना हो, राइट। अगर आप इस वायर को स्ट्रेट यहाँ से लाके मिलाते हैं तो वायर्स आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और प्रैक्टिकली सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ब्रिज बनाना इसलिए ज़रूरी है, ये शो करने के लिए कि कनेक्शन यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे आ गया आपके पास Z और B। तो यहाँ पे आपने Z और B को इनपुट दिया, और जो आउटपुट आपको यहाँ से जनरेट होगा वो होगा W। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए। अब हमारे पास दो गेट बचे हैं, एक है नंबर 7 यहाँ पे डिफाइंड है, बाकी आप, अच्छा, आप हर कोड में जो है वो हर गेट पे नंबरिंग करते जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन से गेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्टली आपके पास ये गेट है जिसमें D C B जा रहा है और X जनरेट होगा, और ये और का गेट है। आपको गेट्स बहुत केयरफुली कवर करने हैं कि अगर और का कहा गया तो आप और का ही बना रहे हैं ना, एंड या नॉट का तो नहीं बना रहे, इसलिए। अब यहाँ पे आपके पास एक नया गेट आ गया, दैट इज़ और गेट। मेरे पास कुछ यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपना और गेट, और ऑब्वियसली ये हमारा हो जाएगा सिक्स्थ गेट, राइट। अच्छा, इसके इनपुट पे क्या है, बहुत इजी तरीका है बनाने का। इसको पहले तो मैं नंबर दे देती हूँ 6। अब इजी तरीका क्या है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके पास 3 इनपुट पिन्स हैं। तो सबसे पहले तो आप 3 इनपुट पिन्स छोटी छोटी सी यहाँ पे बना लें इस तरह से, और एक आउटपुट पिन है ऑब्वियसली तो उसको भी बना लें, ठीक है। आउटपुट पिन पे क्या है, X। तो यहाँ पे आपने लिख लिया X। इनपुट पिन्स पे क्या है वो लिख लें पहले, यहीं पे B C एंड स्मॉल d, बी वेरी केयरफुल, स्मॉल d, B C एंड स्मॉल d। अब B C और स्मॉल d जो है वो इनपुट पिन्स हैं, और ये X जो है इसका आउटपुट जनरेट होगा। अब यहाँ से आपके लिए लिखने के बाद इजी ये हो जाएगा कि आप कनेक्शंस आराम से मिला सकते हैं, कोई एरर के चांसेस नहीं होंगे। B को आप B पे ही ले जाएंगे, D को D पे ही ले जाएंगे, राइट।
तो सबसे पहले तो ये डी आपने कनेक्ट किया। अब सी जो है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डॉट बना रही हूँ। वो डॉट ये शो करेगा कि यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये आपने एक ब्रिज बनाया, जंप करवाया और यहाँ से सी कनेक्ट कर दिया, राइट। अब बी पे आते हैं। बी बहुत इधर हुआ हुआ है आपका, तो आप रिवर्स वे में लेके अगर चलना चाहें तो ले लें। ये डबल ब्रिज एंड देन अगेन ब्रिज एंड देन लाइक दिस। ये आपका बी कनेक्ट हो गया, राइट। तो अब आपके कौन कौन से गेट कवर हो चुके हैं, आप उनको टिक कर सकते हैं यहाँ पे अपनी अपनी कन्वीनियंस के लिए। नॉट गेट, नॉट गेट, टिल गेट नंबर 6 हम सारे कवर कर चुके हैं। एक गेट हमारा रह गया है। यहाँ पे भी आपने गेट पे नंबरिंग कर दी है, ताकि आप बाद में जब इसको रीचेक करें, वेरीफाई करें, तो आपको क्लियर हो जाए कि आपके सारे कनेक्शंस करेक्ट हैं या नहीं हैं। गेट नंबर 7 पे आते हैं, लास्ट गेट और गेट, जो कि आपको बता रहा है कि फाइनल फंक्शन एफ आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसकी इनपुट पिन्स आ रही हैं एक्स एंड डब्ल्यू। तो आप देखें आपको एक्स एंड डब्ल्यू कहाँ पे मिला है। आपको एक्स यहाँ पे मिला है और डब्ल्यू यहाँ पे मिला है। तो अब ये गेट तो बहुत इजी हो गया। एक और गेट बनाएं और दोनों की इसमें कनेक्शंस करवा दें, सिंपल। यहाँ पे आप एक और गेट बनाएं, गेट नंबर 7 का नाम दें। इनपुट पिन डब्ल्यू जा रही है और इनपुट पिन एक्स जा रहा है यहाँ पे, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा एफ। सो ये आपका बेस्ट पॉसिबल ईजीएस्ट वे में आपने अपना सर्किट कवर कर लिया, और ये पूरा इसका कोड था। अब आप देख सकते हैं कि कितना इजी है एक HDL कोड से अपनी सर्किट को जनरेट करवाना, और ये काम आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं इजीली, राइट। सो ये आपका हो गया कंप्लीट सर्किट, इंटरनल सर्किट। एक आईसी आप समझ लें, आपने एक आईसी बना लिया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।